नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी जो दो क्वेश्चन बचेंगे फोर्थ और फिफ्थ उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें देखते क्या दिया गया है। तो दोस्तों इसमें दिया है अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिए गए हैं और हमें तुलना करनी है इसको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में हमें तुलना करना है और बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है संगत हैं या असंगत। तो इससे पहले मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में मैं बताया था कि A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की तुलना कैसे करेंगे। तो वहाँ पे हमें रेखाओं के बारे में पूछा था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समपाती होंगी या फिर जो होगा एक दूसरे से समांतर दूरी पर होंगी। तो इसमें ये पूछा है कि रेखाएं जो हैं रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। तो संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैंने आपको बताया था अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती मतलब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी। तो अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी मतलब एक दूसरे को काटेंगी तो संगत होंगी। तो इसमें क्या होता है, तब इस कंडीशन में क्या होता है, रैखिक समीकरण जो होता है वह संगत होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संगत। और दूसरी क्या कंडीशन थी कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2, तीनों अगर बराबर हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। और इसमें भी क्या होता है, रैखिक समीकरण जो होता है हमारा संगत होता है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। रेखाएं समांतर होती हैं और रेखाएं समांतर अगर होंगी तो वे असंगत होंगी क्योंकि एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। तो आपको बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के तो समीकरण जो होता है हमारा वो संगत होता है। और अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 है तो भी संगत होगा हमारा समीकरण युग्म। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के तो ये रेखाएं हमारी समांतर होंगी और हमारा रैखिक समीकरण जो होगा असंगत होगा। तो बस यही डिफरेंस है इसमें कि वहाँ पे रेखाओं के बारे में पूछा था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समपाती होंगी या समांतर होंगी। यहाँ पे पूछा है कि संगत होंगी, समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा। तो अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होगा और अगर नहीं करेंगी तो असंगत होगा। तो एक ही कंडीशन खाली बनती है संगत की और दो कंडीशन हमारी बनती है संगत की। तो हम इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्या दिया गया है हमारा, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो ये दिया है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पहला क्या लिखें, 3x + 2y =
5। और दोस्तों दूसरा क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये दिया गया है हमें दो समीकरण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आइएगा, दिए गए रैखिक समीकरण। तो क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये दिया गया है हमें। अब देखिए ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको हम, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम एक समीकरण होता है हमारा व्यापक समीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, हम व्यापक समीकरण के रूप में देखेंगे कि ये व्यापक समीकरण के रूप में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा होता है समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है दोस्तों, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, से करने पर। तो हम तुलना करते हैं। तो देखिए पहला समीकरण, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ बराबर 0 है, तो यहाँ पे हमें देखिए हमारा किस फॉर्म में दिया गया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 0 हमें यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा 5 का। तो 5 का पक्षांतर इधर करेंगे तो बराबर में यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम उस समीकरण से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण को व्यवस्थित करने पर, दिए गए समीकरण को व्यवस्थित करने पर। तो क्या समीकरण है हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब देखिए इसका पक्षांतर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y, ये 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 बराबर 0। और ये हमारा देखिए ये 7 यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे। तो देखिए इसमें a1 और a2 और b1 b2 और c1 c2 क्या होता है। तो ये देखिए ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर a किसका गुणांक, x का गुणांक। x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक इसके आगे वाली संख्या यानी 3, ये हमारा a1 और a2 y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है 2 चिन्ह के साथ, और c1 क्या है, तो c1 है अचर राशि,
यानी -5 चिन्ह के साथ लिखते हैं हमेशा। और a2 क्या है, तो a2 हमारा देखिए x का गुणांक 2 है तो 2, और b2 क्या है, b2 हमारा देखिए 3 -3 है, माइनस के साथ लिखेंगे -3, और c2 क्या है, तो -7, तो यहाँ पे c2 बराबर -7। अब हम इसे a1/a2 के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a1/a2 बराबर क्या है, 3/2 हो जाएगा, और b1/b2 बराबर 2/-3, और c1/c2 क्या हो जाएगा, c2 बराबर -5/-7। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हमें मिलेगा, तो a1/a2 बराबर 3/2, और b1/b2 बराबर 2/-3, और c1/c2 बराबर 5/7। अब देखिए हम इसमें तुलना करते हैं कि क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो आप कहेंगे कि यहाँ a1/a2 जो है ये 3/2 है, और b1/b2 जो है वो 2/-3, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, संख्या भी लिख सकते हो। तो डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब क्या होगा, देखिए 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के, तो 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगी हमारी, क्या बनेगी कि देखिए मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया है अभी कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और हमारा रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो हमें तो ये तो पूछा नहीं है कि प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें पूछा है कि संगत है कि असंगत। तो हम बताएंगे कि यहाँ दिए गए रैखिक समीकरण जो है, दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म जो है वह संगत है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो ये आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए तो यहाँ पे अब देखिए दूसरा हमारा है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, दूसरा हमारा है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, ये हमें दिया है। तो उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे दिए गए समीकरण को व्यवस्थित करने पर, क्योंकि हमें यहाँ बराबर में 0 लेके आना, तो हमें 8 का पक्षांतर करना पड़ेगा। दिए गए समीकरण युग्म को व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करें हम तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y इधर = इधर प्लस में 8 है, इधर आएगा तो
माइनस का 8, तो -8 इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा है 4x - 6y, और इधर प्लस में 9 है, इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो -9 इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम फिर तुलना करेंगे दोस्तों, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना व्यापक समीकरण क्या है? तो व्यापक समीकरण है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो अब देखिए हमारा a1 क्या होगा? तो a1 देखिए a है x का गुणांक, तो a1 हमारा x का गुणांक 2, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर 2। और b1 क्या होगा? तो b1 देखिए y का गुणांक -3, चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो -3। और c1 क्या होगा? c1 बराबर a अचर राशि -8। अब इसी प्रकार से a2 क्या होगा? तो x का गुणांक देखिए +4, तो 4। और b2 क्या होगा हमारा? तो y का गुणांक देखिए, y का गुणांक क्या है? -6, बराबर -6। और c2 बराबर क्या है? -9। तो ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए हम इसको बटे के रूप में लिखेंगे, तो a1/a2, तो a1/a2 बराबर क्या होगा? a1/a2 बराबर 2/4। और b1/b2 बराबर -3/6। और c1/c2 बराबर क्या है? तो -8/9। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, 2 × 1 और 2 दूनी 4, और इसको ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमें क्या मिला? a1/a2 बराबर क्या मिला? 1/2। और b1/b2 क्या मिला? तो 1/2 a भी मिला। और c1/c2 क्या मिला? 8/9 ए मिला हमें। तो अब देखिए हम तुलना करें दोस्तों, तो देखिए क्या हमें a1/a2 और b1/b2 दोनों की जो है वैल्यू सेम दिखाई दे रही है। a1/a2 बराबर 1/2 है, b1/b2 बराबर भी 1/2 है, लेकिन c1/c2 8/9 है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी यहाँ पे देखिए एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, a1/a2 बराबर हो अगर b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2, तो रेखाएं समांतर होती हैं और इन समीकरण युग्मों के कोई भी हल नहीं होते और यह असंगत होते हैं। तो अब देखिए ये हमें तो ये पूछा नहीं है कि समांतर है कि प्रतिच्छेद करेगी कि समपाती, हमें पूछा संगत कि असंगत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया समीकरण के जो दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म हैं उसके हल जो हैं असंगत हैं। हल नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए अतः दिए गए रैखिक
समीकरण के युग्म के हल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे युग्म के हल क्या हैं? असंगत हैं, असंगत हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको भी कर सकते हो। तो अब हमने दूसरा भी कर लिया, अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो तीसरा देखिए दिया गया है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो क्या था? 3/2x और प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा हमारा है 9x - 10y बराबर 14। 9x - 10y बराबर 14। तो अब देखिए दोस्तों, इसको फिर हम वैसे ही करेंगे। यहाँ बराबर में 0 लाना है हमें। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण को युग्म को व्यवस्थित करने पर तो देखिए हम इसको व्यवस्थित करेंगे। तो 3/2x + 5/3y माइनस, इधर देखिए ये प्लस का 7 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -7 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा है हमारा 9x - 10y और a प्लस का 14 है, इधर आएगा तो माइनस का 14 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। आप चाहे तो व्यापक समीकरण लिख भी सकते हो, और वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, a1 मैंने क्या बताया? x का गुणांक। तो a1 बराबर 3/2 और b1 बराबर क्या होगा? y का गुणांक 5/3 और c1 बराबर -7। c1 बराबर -7 और a2 क्या होगा? तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक, तो a2 ये 9 है तो 9 और b2 क्या होगा? तो y का गुणांक -10 और c2 क्या होगा? -14। अब हम a1/a2 बराबर क्या मिलेगा हमें? तो a1/a2 बराबर 3/2/9। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बटा में तो हम 1 लगा सकते हैं 9 के बटा में। तो अब देखिए इसको हम, यहाँ भाग में है बटा का 9, बटा तो यहाँ पे, तो बटा का 9 भाग में, इधर ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 और ये वाली संख्या, जब देखिए अगर कोई बटे वाली संख्या अगर नीचे यहाँ पे ऊपर बटे वाली संख्या लिखी गई, उसके नीचे कोई और संख्या लिखी गई हो, तो जो संख्या गुणे में होती है, भाग में होती है, वो संख्या ऊपर जाके गुणे में हो जाती है, पलट जाती है संख्या, तो ये पलट जाएगी।
तो 1 ऊपर आ जाएगा गुणे 1 और 9 नीचे आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और क्या मिलेगा हमें मिलेगा A1/A2 बराबर क्या मिलेगा, तो 1 एकम 1 इसमें गुणा करेंगे और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, 1/6 ये मिलेगा। और B1/B2 क्या मिलेगा, तो B1/B2 हमें मिलेगा, देखिए 5/3 उसके भी बटे -10। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो भाग वाली संख्या होती है ऊपर जाके गुणे में चली जाती है, पलट जाती है संख्या। तो ये हो जाएगी 5/3 गुणे 1/-10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइनस में है। और क्या मिलेगा मिलेगा 1 एकम 1 और 3 दूनी 6 माइनस का है तो -6 ये मिला। और C1/C2 बराबर क्या मिलेगा, तो -7 बटे -14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2। अब देखिए हम इसमें तुलना करेंगे तीनों की कि क्या ये बराबर है। तो आप कहेंगे, देखिए पहले की करते हैं। A1/A2 बराबर हमें मिला 1/6 और B1/B2 बराबर 1/-6 और C1/C2 बराबर 1/2। तो क्या A1/A2 बराबर है B1/B2, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे 1/6 है, ये प्लस का है और 1/6 माइनस का 6 है यहाँ पे, तो ये माइनस का है तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है, क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/-6 है। अगर 6 होता तो बराबर होता, लेकिन माइनस है तो बराबर नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमारी जो है समीकरण युग्म के हमारे समीकरण युग्म के जो हल होंगे वह संगत होते हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के हल संगत हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि दिए गए जो है रैखिक समीकरण युग्मों के हल संगत हैं। तो इस प्रकार से आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं दोस्तों। और आप कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कि जो है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देखिए मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए, और बाकी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।